नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। इस्तिखारा क्या है और इसके करने का मसनून तरीका क्या है, और जो आम तौर पे लोगों में राइज शुदा इस्तिखारा है उसकी शरई हैसियत क्या है। पहली बात तो ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की दुआ इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान पाक की कोई सूरत सिखाते हैं। और हर अहम काम में इंसान को चाहिए कि वो इस्तिखारा करे, ख़ास तौर पे उस काम में जिसमें वो डबल माइंडेड हो कि करूँ या ना करूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेंगे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिखारा जो है ये शर्मिंदगी से भी इंसान को बचाता है। जो आदमी अल्लाह से खैर तलब करे और मखलूक से मशवरा कर ले और फिर उस अपने काम पर अमल पर साबित कदमी इख्तियार करे, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस्तिखारा में आम तौर पे लोग समझते हैं कि कोई इशारा होता है, कोई आगे बता देता है कि ये काम तुम करो या ये ना करो। ऐसा मामला नहीं है। असल में इस्तिखारा जो है ये तलब खैर है, तलब ख़बर नहीं है कि कोई आगे ख़बर देता है या बताता है कि तुम ये काम कर लो ये ना करो। ऐसा नहीं है। जब आदमी इस्तिखारा कर लेता है किसी काम में तो अल्लाह ताला उस तरफ के हालात पैदा कर देते हैं या उसका ज़हन उस तरफ का बना देते हैं जो काम उसके लिए मुफीद है, बेहतर है। इस्तिखारा में यही दुआ की जाती है ना, या अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, उसमें खैर बरकत डाल दे। तो आम तौर पे जो ये इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं या टीवी पे इस्तिखारा हो रहा है, ये सब फ्रॉड है। लोगों ने अपने कारोबार धंधे बनाए हुए हैं। बाज़ार में देखो बोर्ड बड़े बड़े फ्लैक्सें लगी हैं, इस्तिखारा सेंटर जी, इस्तिखारा करवा लो। और कई अच्छे भले पढ़े लिखे अहल हदीस, अफसोस होता है उनको देख कर और उनकी बातें सुनकर, वो कहते हैं जी मैंने आपके लिए इस्तिखारा किया या मैं आपके लिए इस्तिखारा करूँगा। ये बड़ी अजीब बात है। करना तो है मशवरा, मुझे ज़रूरत मुझे है, मशवरा मैंने करना है, मसला मेरा है, काम मैंने करना है। तो मेरे काम का इस्तिखारा कोई और कर रहा है, कोई मशवरा अल्लाह से और कर रहा है, तो ये तरीका ही गलत है। ये कारोबारी तरीका है, लोग पैसे बटोरते हैं और पैसे हासिल करने का ज़रिया है, तरीका है। तो लिहाजा इस तरह के फ्रॉडियों से बचना चाहिए। और जो टीवी पर ऑनलाइन इस्तिखारा चल रहा है जी, वो बता रहा है जी मेरा ये काम है जी, ये मेरे लिए ठीक रहेगा जी, नहीं रहेगा, वो करते हैं इस्तिखारा करेंगे जी 2 घंटे का बाद 4 घंटे बाद ये कल इस टाइम पर, ये फजूल है सब। जिस बंदे को मसला है, जिसने को काम करना है, असल तो उसने मशवरा करना है अल्लाह से, या अल्लाह से खैर तलब करनी है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई मसला है, जो मैंने अल्लाह से बात कर लेनी है या अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है या दुआ करनी है जिस आजिज़ी और इंकिसारी और दर्द से, वो दूसरा बंदा मेरे लिए नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस्तिखारा हर बंदे को खुद करना चाहिए। और ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी सहाबी ने कभी अल्लाह के रसूल से इस्तिखारा नहीं करवाया था। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी खलीफा राशिद के पास अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और हैदर करार कभी किसी ने किसी सहाबी के लिए इस्तिखारा नहीं किया। तो ये तरीका ही गलत है, ये लोगों ने खुद साख्ता बनाया हुआ है। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये कारोबार है लोगों को। सिर्फ यही तरीका है कि इंसान फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज अदा करे और वो जो दुआ इस्तिखारा है उसको याद करना चाहिए। ज़रा लंबी दुआ है, अगर मैं इधर बयान करूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद वो सो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो काम उसके लिए बेहतर होगा उस तरफ के हालात पैदा कर देंगे। और फिर जिधर दिल ज़्यादा मायल हो जाए तो फिर वो इत्मीनान से कर ले, इंशाअल्लाह उसमें खैर ही खैर है और बरकत ही बरकत है। हमारे यहाँ